राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे प्यारे वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भक्त श्री रसिक मोहन विद्याभूषण जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं आचार्य श्री प्राण किशोर गोस्वामी जी। जय हो। बंगाल के वीरभूम जिले के एक चकरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा नहीं पाई थी। घर पर एक मराठी पंडित रहते थे, उनसे ही इन्होंने पाणिनीय व्याकरण और अन्य शास्त्र पढ़े थे। लिंडीस्टोन नामक एक विदेशी पंडित से घर पर इन्होंने अंग्रेजी सीख ली थी। इस तरह पूर्व पश्चिम के अच्छे पंडितों का साथ करके इन्होंने चुने हुए ग्रंथों का एक पुस्तकालय भी कर लिया था, जो एक विद्यालय सा ही हो गया था। 17 वर्ष की आयु में पितृवियोग हो जाने के कारण इनके जीवन में विशेष परिवर्तन हो गया। ये पूर्व बंगाल के ढाका शहर में जाकर दुखी गरीबों की सेवा में लग गए, परंतु पूर्ण सेवा के लिए चिकित्सा शास्त्र को जानने की आवश्यकता थी। वे कलकत्ता वापस आए और किसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। साथ ही साथ संस्कृत कॉलेज पुस्तकालय से संस्कृत की पुस्तकें लेकर संस्कृत भाषा का भी अभ्यास कर लिया। इसी समय महात्मा शिशिर कुमार घोष ने इनको श्री गौरांग की ओर लगाया और इस विषय पर ये विष्णुप्रिया, आनंद बाजार आदि पत्रिकाओं में प्रबंध लिखते। अपने श्रीमत रूप सनातन शिक्षामृत, श्री राय रामानंद, श्री कृष्ण माधुरी गंभीरा में श्री गौरांग, श्री गोपी गीता और श्री नाम माधुरी, चंडीदास विद्यापति, जगन्नाथ वल्लभ, आनंद मीमांसा, अनंत आत्मनिवेदन, श्री गीत गोविंद और बहुत से वैष्णव ग्रंथों की रचना और अनुवाद भी किया था। बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी ये करते थे। प्रयाग अखिल भारत वैष्णव सम्मेलन के ये सभापति हुए थे। विश्व कवि रविंद्रनाथ जी से इनकी खास घनिष्ठता थी। एक बार श्री क्षिति मोहन के साथ ये कवि गुरु से मिलने गए थे। बातें करते बहुत देर हो गई थी। विदा होते समय इन्होंने कहा, इतना समय बीत गया है, यह तो पता ही नहीं था। सचमुच हम ना तो काल को ही जानते हैं और ना ही काली को। हम तो वैष्णव हैं। कहीं कोई जान या अनजान में, भाव प्रेम में घर में अपराध करेंगे तो प्रेम के ठाकुर हमें कभी क्षमा नहीं करने के, बस यह अपराध कभी नहीं हो। कवि गुरु ने उत्तर में कहा कि विद्याभूषण जी, स्वार्थी मनुष्यों की भांति केवल अपने ही लिए यह प्रार्थना ना करें, अपितु हमारे लिए और सारे जगत के लिए यह प्रार्थना करें। भाव के घर में कोई अपराध ना करे। जगत के सारे अपराध तो क्षंतव्य हैं, पर इस अपराध से कहीं छुटकारा नहीं। 100 वर्षों से अधिक जीवित रहकर इन्होंने आदर्श जीवन बिताने का पथ दिखलाया है। ये उज्जवल मधुर भक्ति मार्ग के उच्च श्रेणी के सिद्ध पुरुष थे, पर कर्मों की अवहेलना नहीं करते थे। गृहस्थ थे, परंतु अपना जीवन सन्यासी की तरह बिताया करते थे। इनके पुत्र और स्त्री की मृत्यु छोटी अवस्था में ही हो गई थी। इन्होंने अपनी भक्ति प्रेम पलावित दार्शनिक प्रतिभा से और अपने दीर्घ जीवन के आदर्श कार्यकलाप से वैष्णव जगत की जो अपूर्व सेवा की है, उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बातें इन्होंने कही कि हम काल को ही जानते, ना तो काल को जानते हैं ना काली को। हम तो वैष्णव हैं और इस जाने अनजाने में, प्रेम में ऐसा अपराध ना हो जाए कि हम ठाकुर जी की क्षमा के भी प्रार्थी नहीं हों।
इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी आँखें, हमारा मन बहुत चंचल है, हमारी बातें बहुत चंचल हैं, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द भी कभी कभी बाण जैसा हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं लगे कि हम तो भाव में हैं और भाव में ऐसा हो गया तो तब भी ठाकुर जी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। बहुत सावधान रहने के लिए कह रहे हैं ये, कि प्रेम में भी ऐसा नहीं हो, कि प्रेम भाव में भी ऐसी कोई गलती नहीं हो जिससे हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि वो भाव देखते हैं, लेकिन भाव हो प्रेम का, पूर्ण समर्पण का, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो कि आप अपने स्वार्थ के लिए उस भाव को पूज रहे हो। स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए। यही बात हमारे आचार्य हमको समझाना चाह रहे हैं कि आप भक्ति से, प्रेम से प्रभु को पाइए। उसमें कुछ दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने प्रभु के लिए जो मांगा, प्रभु के लिए जो किया, वो सब प्रभु को ही समर्पित। आपका उसमें कोई भाव नहीं था, निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं, कोई भी स्वार्थ से नहीं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।